बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पालक शलजम के सालन की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे और ये कितना मज़े का बन के तैयार होगा। तो चलते हैं, अब रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राह से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो चलते हैं, आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं और साथ ही मैंने 1 किलो पालक ली है। तो हम सबसे पहले ये शलजम जो है इनके ऊपर वाला ये पार्ट उतार लेंगे और शलजम का हम इस तरीके से ऊपर से इसका छिलका अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। शलजम को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना और हमने इसके पीसेस कर लेने हैं दरमियाने साइज़ के। इस तरीके से मैं सारे शलजम जो हैं उनका ऊपर से छिलका भी उतार लूँगी और मैं इस तरीके से उनको काट लूँगी। तो अब इनको मैं साइड पे कर लूँगी। तो अब ये मैंने पालक ली है, तो पालक को सबसे पहले हमने साफ़ करना है। तो जब भी आपने पालक लेनी है तो देख के लेनी है, पालक ताज़ी हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। बाज़ औक़ात पालक जो होती है वो उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, वो ऐसे अजीब सी लग रही होती है। उस तरह की पालक ना लिया करें। जब भी लें सब्ज़ रंग की हो और साफ़ सुथरी पालक होनी चाहिए। तो अब हमने पालक को साफ़ करना है। इसमें से जो इसके पत्ते हैं हमने उसको देख के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, ताकि अगर इसके अंदर कोई चीज़ हो तो उसको हम निकाल लें उसमें से। और इसमें से जो घास या जो ख़राब पत्ते होंगे उनको भी हम अलग कर लेंगे। तो अब इसके जो ऊपर से डंडल हैं सख़त से, उनको हम उतार के अलग कर लेंगे। बाकी जो ये नीचे वाला हिस्सा है पालक का, इसको हम छुरी की मदद से छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा काट लेंगे। तो ये बहुत नरम होती है, इसे काटने में मुश्किल नहीं होती, बड़ी आराम से काट जाती है। तो ये देखें, ये मैंने सारी पालक को काट लिया है। इधर जो मैंने शलजम है उनको भी काट लिया है और पालक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी सबसे पहले मैं शलजम। अब इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो इधर इसके अंदर मैं 1 गिलास तकरीबन पानी का डालूँगी और इसी तरीके से इसके नीचे मीडियम फ्लेम करके मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसके ऊपर मैंने ढक्कन भी दिया है। तो ये देखें, तकरीबन 3-4 मिनट के बाद तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे शलजम जो हैं वो अच्छे से उबाइल हो चुके हैं और ये जो है ये नरम भी हो गए हैं। ये बहुत जल्दी से सब्ज़ी जो है ये गल जाती है, पक जाती है। तो इसी तरीके से ये हमारी सब्ज़ी शलजम की जो है ये पक चुकी है। तो अब इसमें से मैं शलजम निकाल लूँगी। तो अब ये जो पानी है हमने इसको ज़ाया नहीं करना। तो इसी के अंदर अब हम डाल देंगे पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इस तरीके से इसके अंदर सारी मैं पालक डाल दूँगी। तो हमें इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पानी है इसी के अंदर हमारी पालक जो है वो पक जाएगी। तो अब इस तरीके से इसके ऊपर भी मैं ढक्कन रख दूँगी और इसको भी मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो ये आप देख सकते हैं हमारी पालक जो है ये भी माशाल्लाह से पक चुकी है। ये अभी इसमें उबाइल आ चुके हैं 2 से 3, इससे ज़्यादा हमने उबाइल नहीं देने, हमने इसको 2 से 3 उबाइल देना है। तो अब इस तरीके से छलनी की मदद से पालक को भी मैं किसी बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। तो अब मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर डाल दिया मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल। तो 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसको भी मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी इतनी देर तक जब तक कि हमारा जो ये ज़ीरा है ये अच्छा सा जो है इसकी भुनाई ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो ये हमारा ज़ीरा जो है इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इतनी देर तक लहसुन अदरक को पकाना है जब तक कि लहसुन अदरक भी अच्छा से फ्राई हो जाए और इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये है मेरे पास 2 टमाटर, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए और फिर चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इधर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल ना जाएं और इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई रेड मिर्चें और 1/2 टीस्पून में डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब हम मसाले के अंदर
मिर्चें या हल्दी वगैरह डालते हैं तो फ़ौरन से हमारा मसाला जो है वो जलने लगता है। तो इसीलिए हमने फ़ौरन इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि हमारा मसाला वो जलने ना पाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्चें वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास है 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई खुश्क धनिया, और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये मेरे पास हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दी हल्दी पाउडर, और फिर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इसी तरीके से हमने अब मसाले की भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा भुनाई ना हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये मेरे पास वो शलजम जिनको मैंने उबाइल कर लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें से मैंने इसका पानी भी अच्छी तरह से निकाल लिया था, और थोड़ा सा हाथ से दबा के भी मैंने थोड़ा इसमें से पानी निकाल लिया था ताकि जो इसमें वाफर पानी है वो भी इसमें से निकल जाए। और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पालक जिसको मैंने पहले उबाइल कर लिया था, और इसका भी पानी मैंने छलनी की मदद से इसमें से निकाल लिया था। और इन दोनों की अब मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर इसके नीचे हमने फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब हमने इसको इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इधर हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक हमने इन दोनों चीज़ों की भुनाई करनी है। जितनी हम सब्ज़ी की अच्छी सी भुनाई करेंगे उतना ही हमारा सालन टेस्टी बनेगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई 5 से 7 सब्ज़ मिर्ची, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी इतनी देर तक जब तक कि सब्ज़ी जो है अपना घी ना छोड़ दे। तो अब ये है मेरे पास मदिया। तो अब इसके साथ मैं ये जो इसके अंदर शलजम है इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, मैश कर लूँगी। हमने इसको ज़्यादा ही नहीं मिक्स कर लेना, आराम आराम से हम इसके अंदर जो है ये मदिये की मदद से हम आराम आराम से इसको थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ताकि ये शलजम जो हैं ये भी इसमें नज़र आए, लेकिन ये ना हो कि ये बिल्कुल ही हलवा सा ना बन जाए। आराम आराम से थोड़ा सा हम इसको मैश करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मदिया नहीं है, आपके पास आप गिलास की मदद से या किसी और ऐसे बर्तन की मदद से भी इसको थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। तो अब चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपको इसका घी नज़र आ रहा है, सब्ज़ी ने अपना घी छोड़ दिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा शलजम और पालक का सालन बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसका टेस्ट तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।